बड़ा काम करके आया। नहीं सर, सब आपके काम, भाई को यूज करना आपका काम है, पता ही। सियासत की ये अद्भुत मुलाकात है। कांग्रेस विधायक अजब सिंह नरोत्तम मिश्रा के पैर छू रहे हैं, लेकिन तस्वीरों से ज्यादा वो बातचीत चर्चाओं में है जो सुनाई दे रही है। आखिर अजब सिंह किसे और कैसे यूज करने की बात कर रहे हैं? बड़ा काम करके आया। नहीं सर, सब आपके काम, भाई को यूज करना आपका काम है, पता ही। भाई को यूज करना आपका काम है, पता ही। अब इस मुलाकात और यूज करने के बयान के मायने भी निकाले जा रहे हैं। सियासी गलियारों में फिर जोड़ तोड़ की चर्चा तेज हो गई है। गृह मंत्री ने भी मुलाकात के बाद कांग्रेस पर तंज कसा और कांग्रेस को डूबता जहाज तक कह दिया। बड़े नेताओं से नहीं मिले, आपके पास आए और कहा कि भाई को यूज कैसे करना है आप देखिए। नहीं, उसका अर्थ का अनर्थ निकाल लिया। उनने उस ऑर्डर को यूज करने की बात कही थी, विधानसभा को जाना है, संसदीय कार्य विभाग को जाना है, न्यायालय को जाना है, उसका अर्थ का अनर्थ ही हो गया। मेरे ख्याल से इस तरह की चर्चा से व्यक्ति को नुकसान हो जाता है, हमको ध्यान रखना चाहिए। कांग्रेस का डर स्वाभाविक है, लोगों के टूटने का क्रम जारी है और इनका हाथ जोड़ो का कहने का क्रम जारी है। जुड़ेगा कोई भी नहीं। देखो, डूबती नाव में कोई सवारी नहीं करता है। मुरैना के सुमावली से कांग्रेस विधायक अजब सिंह कुशवाहा को सरकारी जमीन बेचने के मामले में कोर्ट ने 2 साल की सजा सुनाई थी, लेकिन सजा पर स्टे मिलने के बाद अजब सिंह ने गृह मंत्री से मिलकर आशीर्वाद लिया और अब इस मुलाकात पर कांग्रेस का भी रिएक्शन आया है। देखिए, विधायक हैं, अजब सिंह नाम है उनका, तो मैं समझता हूँ कि वहाँ थोड़ी बहुत अजब की बात कराए होंगे। उससे नरोत्तम मिश्रा जी खुश न हो, वो अजब हैं, वो कांग्रेस के साथ हैं, कमलनाथ जी के साथ रहेंगे। विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस को झटका लगेगा या नहीं, फिलहाल ये कहना जल्दबाजी होगी। लेकिन इन तस्वीरों के सामने आने के बाद जोड़ तोड़ पर मध्य प्रदेश में सियासत फिर गर्मा सकती है। बीजेपी कहीं ना कहीं इस बहाने कांग्रेस पर मनोवैज्ञानिक दबाव की कोशिश करेगी, तो वहीं कांग्रेस के लिए इस सिचुएशन को हैंडल करना आसान नहीं होगा। नमस्कार, आज के मुद्दे में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आदित्य नामदेव। आज का हमारा मुद्दा है अजब की मुलाकात, गजब की सियासत। मुरैना के सुमावली से कांग्रेस विधायक अजब सिंह कुशवाहा ने गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा से मुलाकात की। दोनों नेताओं की मुलाकात की खबर जब सियासी गलियारों तक पहुंची तो तरह तरह की चर्चाओं का दौर शुरू हो गया। दल बदल की खबरें फिर से उठने लगी हैं। तो चर्चा शुरू करें, उसके पहले वो 3 सवाल जो इस चर्चा के इर्द गिर्द रहेंगे। सवाल नंबर 1, क्या ये मुलाकात फिर दल बदल की कहानी को बल देगी? सवाल नंबर 2, क्या ये मुलाकात कांग्रेस को दबाव में लाने की कोशिश है? सवाल नंबर 3, क्या दल बदल की सियासत विधानसभा चुनाव में भी मुद्दा बनेगी? सुना 3 सवालों को, और हमारे साथ बातचीत करने के लिए बेहद खास मेहमान मौजूद हैं। हमारे साथ डॉक्टर दुर्गेश केसवानी जी हैं, प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के, वो हमारे साथ जुड़े हैं, बहुत स्वागत करता हूं उनका। हमारे साथ जुड़े हुए अमनीश बंदुला जी जो प्रवक्ता हैं कांग्रेस के, बहुत स्वागत करता हूं उनका। हमारे साथ जगदीश द्विवेदी जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, बहुत स्वागत करता हूं मैं उनका। मनोज सिंह सैनी जी भी हमारे साथ जुड़ेंगे, एग्जीक्यूटिव एडिटर हैं हमारे यहाँ के, बहुत स्वागत करता हूं मैं आप सभी का। सबसे पहले मैं शुरुआत जगदीश जी से करता हूं। जगदीश जी, मुलाकात कोई नई बात नहीं होती। जब भी एक पॉलिटिशियन दूसरे पॉलिटिशियन से मिलता है, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन कांग्रेस से कौन बीजेपी से, लेकिन उस मुलाकात के बाद जो स्वर बाहर आए, जो एक ऑडियो बाहर आया, वो तरह तरह की चर्चाओं का विषय। क्योंकि 2019 में हमने देखा था जिस तरह से सिंधिया की अगुवाई में 20 से ज्यादा विधायक इधर से उधर आए। अब ये मुलाकात के मायने कहीं और जा रहे हैं, और जो ऑडियो आया वो बहुत कुछ अपने आप में कह रहा है, बहुत आरोप प्रत्यारोप का दौर है। आप पूरी तरह से इस ऑडियो को किस तरह से देखते हैं, और इस मुलाकात के बाद आप क्या विश्लेषण अपने सामने रखते हैं? जी देखिए, पहली चीज़ तो ये कि राजनीति में निश्चित रूप से आपकी बात सही है कि मुलाकात राजनेताओं में आपस में होती रहती है, और स्वस्थ राजनीति की परंपरा भी ये है कि इस तरह की मुलाकातें होनी चाहिए। अच्छी राजनीति इसको कहते हैं। लेकिन जो ऑडियो आ रहा है, जिसको आप कह रहे हैं, वो ऑडियो निश्चित रूप से ये इशारा कर रहा है कि कहीं ना कहीं अजब सिंह जी का झुकाव फिर उसी पार्टी की तरफ हो रहा है जिस पार्टी में वो 2018 में भाजपा से, जिस पार्टी से वो प्रत्याशी बने थे। भाई, अजब सिंह की कोई निष्ठाएं कांग्रेस से जुड़ी हों, ये मैं नहीं मानता, क्योंकि राजनीति अवसरों का खेल होती है। राजनीति हमेशा मौका ढूंढा करती है, और मौका जैसे ही मिलता है, भाई अजब सिंह जी लड़े चुनाव सुमावली से, एदल सिंह कंसाना से हार गए। वही एदल सिंह कंसाना ने कांग्रेस छोड़ी और बीजेपी में आ गए।
तो वो बीजेपी से लड़े। अजब सिंह को लगा कि शायद मेरा पॉलिटिकल कैरियर प्रभावित होगा, उन्होंने कांग्रेस से संपर्क किया, कांग्रेस ने उन्हें टिकट दिया, क्योंकि कांग्रेस को भी ईदल सिंह कंसाना की काट अजब सिंह के रूप में नजर आई, और अब वो नरोत्तम मिश्रा जी के पास आए हैं। तो इसके पीछे जो राजनीतिक मायने हैं वो सिर्फ यही है कि चुनाव में अब 8 महीने करीब हैं और टिकट कटने का जो डर है वो नेताओं के मन में समाता जा रहा है कि टिकट मिलेगा या नहीं, क्योंकि राजनीति चुनाव का खेल होती है। आप जो भी नेता बनता है, लोकतंत्र में नेता हमेशा एक इच्छा नेता की होती है कि वो चुनाव लड़े। राजनीति में अगर महत्वाकांक्षाएं नहीं है तो वो राजनेता हो ही नहीं सकता। तो राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं ने इस मुलाकात को जन्म दिया है, ऐसा मेरा मानना है। और इस तरह की और मुलाकातें समय जैसे जैसे बीतेगा, क्योंकि एक राजनीति में बहुत बड़ी विडंबना आ गई है सिंधिया जी और उनके समर्थकों के कांग्रेस में आने के बाद, जिसके परिणाम आप अगले 6 महीने में देखोगे। कुछ वहां भी मिलेंगे, कुछ यहां भी मिलेंगे, आके दोनों तरफ अभी मेल मुलाकातें होंगी। देखिए जैसे जैसे समय आता है कैसे कैसे राजनीति करवट बदलती है और कैसे कैसे नए फलसफे आप लिखते हुए देखेंगे। और यही मेरा कहना है कि इस मुलाकात को सिर्फ और सिर्फ इसी नजरिए से देखा जाए कि अब चुनाव करीब हैं और राजनीतिक भविष्य राजनेता टटोलने लगे हैं। बिल्कुल। मनोज जी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। मनोज जी, दोनों राज्यों में चुनाव नजदीक है और मध्य प्रदेश के चुनाव की आहट तो अब से सुनाई देने लगी। अजब सिंह जी ने क्या वाकई में गजब कर दिया? अब भाई का यूज करना आपका काम है। जो एक ऑडियो की छोटी सी क्लिप मैंने सुनी, किस तरह से देख रहे हैं इस मुलाकात को? क्या ये सामान्य मुलाकात समझी जाए मनोज जी? देखिए, आरोप हमेशा लगते रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी में जो भी जाएगा वो गंगा नहा लेगा। अब वो आरोप कांग्रेस की तरफ से लगते रहे क्योंकि उनका बड़ा नुकसान हुआ। 2020 में हमने देखा कि बनी बनाई सरकार चली गई, 28 के लगभग विधायक छोड़कर आ गए कांग्रेस को भारतीय जनता पार्टी में। उसके बाद फिर नरेंद्र सलूजा भारतीय जनता पार्टी में आ गए और ये लगातार कहा जाता रहा है बीजेपी की तरफ से। मेरी खुद कई बार भूपेंद्र जी से बात हुई है, वीडी शर्मा जी से बात हुई है, वो कहते रहे हैं कि हरी झंडी देने की एक बस तैयारी है, जिसको हरी झंडी मिल जाएगी वो आ जाएगा। तो अब सवाल यही है कि अजब गजब करने वाले हैं, भारतीय जनता पार्टी का रुख कर रहे हैं, लेकिन इसके पीछे कहानी कुछ और भी है। कहानी ये भी है कि जो कांग्रेस का सर्वे है उस सर्वे में कई लोगों के रिकॉर्ड ठीक नहीं है और चिंता इस बात की कि टिकट मिलेगी या नहीं मिलेगी। दूसरा सवाल यह है कि उनके ऊपर जो मुकदमा दर्ज हुआ जिसमें उनको 2 साल की सज़ा हुई है और जिनसे उनकी मुलाकात हुई है वो मध्य प्रदेश के गृह मंत्री है। मैं कोई आरोप प्रत्यारोप नहीं लगा रहा हूँ, लेकिन राजनीतिक दृष्टि से जब कभी देखते हैं राजनीतिक आईने से तो इसके बहुत सारे मायने होते हैं। और फिर यही कहा जाएगा आदित्य एक यहाँ गिरा एक वहाँ गिरा, एक गाना है, कोई यहाँ गिरा कोई वहाँ गिरा। तो हमें लगता है कि जैसा जगदीश जी कह रहे थे 2023 के चुनाव की तस्वीरें बहुत अलग होंगी। ये बात अलग है कि भारतीय जनता पार्टी को ज़्यादा लोगों ने उनका दामन थामा, कांग्रेस में ऐसा कम देखने को मिला। लेकिन इस बार जो खबरें आ रही है, मैं लगातार एक कवरेज में था, वहाँ भी मैंने कई तरह की चीज़ें देखी है, तो जो खबरें आ रही है उससे ये भी लगता है कि सर्वे दोनों ही तरफ जारी है, चाहे कांग्रेस की बात करें या बीजेपी की। जो बीजेपी के सर्वे में ठीक नहीं होगा वो कांग्रेस में जा सकता है, जो कांग्रेस से जिसको टिकट नहीं मिल रहा होगा वो बीजेपी में आ सकता है, क्योंकि अब मौका परस्ती ज़्यादा है। सियासत अपनी जगह है, पर हमें लगता है मौका परस्ती के आगे जो जनप्रतिनिधि कोई भी हो, बीजेपी का हो या कांग्रेस का, इस तरह के आरोप प्रत्यारोप में गिर जाता, क्योंकि उसे अपना ज़्यादा दिखता, जनता का कम। लेकिन इतना ज़रूर है कि ये सब इशारे बहुत कुछ बयां करते हैं। बिल्कुल। अवनीश जी, कांग्रेस के विधायक हैं अजब जी, जिस तरह से मुलाकात हुई है और जो पैर छूने के बाद जो शब्द बाहर आए हैं, क्योंकि 2019 का प्रकरण हमने देखा किस तरह से विधायक कांग्रेस से छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए। ये अजब जी कुछ गजब तो नहीं करने जा रहे हैं? अवनीश जी थोड़ा सा क्लियर करेंगे मुलाकात में क्या बात हुई? वो तो बहुत ज्यादा क्लियर नहीं हुआ, लेकिन जो ऑडियो क्लिप एक सामने आई है, जो वीडियो क्लिपिंग एक सामने आई है, वो अपने आप में बहुत कुछ कहती है। अवनीश जी किस तरह से देखते हैं इसको? आदित्य जी देखिए, मैं अजब सिंह जी को पहले दिन से जानता हूं। जब वो उनकी कांग्रेस में शामिल होने की पटकथा शताब्दी ट्रेन में लिखी गई, मैं वहाँ मौजूद था, उसका प्रत्यक्षदर्शी हूँ, क्योंकि जो मेरे राजनीतिक गुरु दिवंगत स्वर्गीय ब्रजेंद्र सिंह राठौड़ जी को हम लोगों को मिले, ये ग्वालियर से आ रहे थे, हम लोग झांसी से बैठे थे, उन्होंने अपना परिचय दिया कि मैं चुनाव, उस समय हमारी सरकार गिर चुकी थी।
फिर इनका सर्वे कराया तो ये कांग्रेस में शामिल हुए, अच्छे वोटों से जीते। बृजेंद्र सिंह जी खुद सुमावली के प्रभारी थे, मैं भी कई बार गया, मैं करेरा का प्रभारी था और मैंने देखा, बड़े नज़दीक से देखा उस चुनाव को। तो देखिए, मैं जितना जानता हूँ अजब सिंह जी के लिए, अजब सिंह जी कहते हैं ना वाकपटुता, वो एक कहते हैं ना देसी आदमी है। अगर मैं आपको शुद्ध हिंदी में कहूँ, वाकपटुता उनकी उतनी नहीं है कि देखिए वो विधायक बने, कहते हैं जनता के बीच के देसी टाइप के आदमी हैं। तो उन्होंने जो शब्द कहे आप उसके मायने ना निकालें। और सबसे बड़ी बात एक बात समझें, नरोत्तम मिश्रा जी ब्रह्म समाज से आते हैं। आप पता कर लें, आज भी ब्रह्म समाज का, क्षत्रिय समाज का बड़ा सम्मान है अन्य समाजों में। अगर आप देखें तो देखिए, अगर कोई चरण स्पर्श, ये हमारे देश की संस्कृति है। मैं भी कई लोगों के चरण स्पर्श करता हूं, वो किसी भी समाज जाति के हो सकते हैं, वो कोई फर्क नहीं पड़ता। खासकर जो ब्रह्म समाज होता है उसका हम लोग में, खासकर बुंदेलखंड पृष्ठभूमि देखूं तो बहुत आदर है। तो उस नाते अगर वो देखिए, मैं भी अगर नरोत्तम मिश्रा जी से मिलूंगा निश्चित तौर पर मैं पैर पड़ूंगा। अवनीश जी उन्होंने कहा, अवनीश जी उन्होंने कहा कि अब भाई का यूज करना आपका काम है। मैंने क्या कहा, किस तरह से यूज होना चाहते हैं, कहां यूज होना चाहते हैं? मैंने क्या कहा, वाकपटुता उतने वो कहते ना, मैं ये कहूं कि शब्द शैली उनके पास सीमित है। बाकी मैं कहूं राजनीतिक में इस तरह की मुलाकातें होती रही हैं। अगर आप देखें, जब दिग्विजय सिंह जी मुख्यमंत्री हुआ करते थे तो आपको याद होगा भाजपा का राष्ट्रीय कार्यकारिणी का अधिवेशन हुआ था, उसमें स्वयं अटल बिहारी वाजपेयी जी मौजूद थे। उन सबका भोजन कहाँ हुआ था? सीएम हाउस में हुआ था। क्या आपको दिग्विजय सिंह जी या बाबूलाल गौर जी के संबंध किसी को मालूम नहीं है? क्या आपको कैलाश जी या दिग्विजय सिंह जी की दोस्ती आपको मालूम नहीं है कि जब कैलाश जी महापौर हुआ करते थे वो किस तरह से दिग्विजय सिंह जी उसमें मुख्यमंत्री थे? तो इंदौर के विकास के लिए दोनों ने कंधे से कंधा मिलाकर काम किया। क्या कैलाश सारंग जी और दिग्विजय सिंह जी की किसी को मालूम नहीं है कि कैलाश सारंग जी या दिग्विजय सिंह जी के कैसे समय? ये अलग बात है, उनके पुत्र आज वो सब सम्मान भूल जाते हैं, वो एक अलग विषय है, वो आज की राजनीति है। तो मैं वही कह, और देखिए और एक बात बहुत अच्छा आपका वाक्य याद दिलाता हूं। जब विक्रम वर्मा जी चुनाव लड़ते थे, भाजपा के एक बड़े नेता थे विक्रम वर्मा जी, तो आप समझे महेश जोशी जी भी उसी मालवांचल से आते। दोनों की ऐसी दोस्ती होती थी कि दोनों साथ में प्रचार करने निकलते थे। ये अपनी कई बार तो ये भी देखने में मिला कि अर्जुन सिंह जी के साथ सुंदरलाल पटवा जी एक गाड़ी में बैठ कर जाते थे। तो देखिए ये मध्य प्रदेश की राजनीति की तासीर है। इसके आप मान देखिए, हम तो कहते हैं ना अवनीश जी जिनको जाना था, लेकिन यही मुलाकात यदि हो जाए, नहीं कमलनाथ जी से मिलने भारतीय जनता पार्टी को कोई विधायक पहुंच जाए और फिर मुलाकात के बाद ये कहे कि अब आपको जैसा यूज करना कर लीजिए, सर, क्या फिर भी आप यही सब बातें ध्यान रखें? मनोज जी, एक बार कमलनाथ जी से मिलने के लिए भाजपा के भोपाल जिले के अध्यक्ष गए थे, किसी विषय को लेकर मिठाई खिला के स्वागत किया था। देखो सबसे बड़ी बात आप समझें कि इसको आप अगर इस चश्मे से देखें, ये शब्द तो नहीं आया होगा ना, लेकिन अवनीश जी की मेरा यूज कर लीजिए जहां करना है। देखिए जहां यूज कर लीजिए करना, अब ये कई बातें निजी भी रहती, ठीक है मीडिया में आ गई वो, लेकिन मैं तो स्पष्ट कहता हूं, चलिए मैं जो भी होगा पानी दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा कुछ दिन में, अगर आपको ऐसा लगता है तो। बाकी एक बात बताऊं, सुमावली की बात है, सुमावली 2018 में अदल सिंह कांग्रेस के पंजे पर जीते थे, निशान पर, और 2019 में कौन जीते थे? ये आपके अजब सिंह जिनकी हम बात कर रहे हैं, जीती कांग्रेस ही थी। तो वो आप चिंता मत करिए। मैं दुर्गेश जी के पास भी चलता हूं। जी अवनीश जी दुर्गेश जी, ये कमलनाथ जी कहते हैं अक्सर कि बहुत सारे भारतीय जनता पार्टी के विधायक मेरे संपर्क में हैं, लगातार संपर्क में हैं। अब एक विधायक आ रहे हैं आपके संपर्क में, कितने विधायक और संपर्क में आएंगे? और इस मुलाकात को सबसे पहले देखते किस तरह से, क्योंकि मुलाकात ये सामान्य मुलाकात तो लगती नहीं। मनोज जी का भी मैंने वक्तव्य सुना, जो हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार जुड़े हुए हैं, जगदीश जी का, उनसे भी मैंने बातचीत की, लेकिन ये मुलाकात सामान्य मुलाकात है नहीं। क्या पर्दे के पीछे कुछ और बातचीत भी चल रही है दुर्गेश जी? देखिए आदित्य जी, हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। कमलनाथ जी खुद ही देख रहे होंगे कि उनके विधायक डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ही से मिले हैं, पर चूंकि यह मुलाकात सामान्य मुलाकात थी और मध्य प्रदेश के कद्दावर नेता हैं डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा जी, संकट मोचक हैं डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा जी शिवराज जी के, और चूंकि उनका एक लंबा करियर है विधानसभा का, ऐसा संसदीय कार्य मंत्री, बहुत लंबा करियर उनका कार्यकाल है, और हर विधायक परस्पर भेंट करता है। और मध्य प्रदेश की, जैसा अवनीश जी कह रहे थे, तासीर भी है मध्य प्रदेश की कि नेताओं का आपसी परस्पर एक दूसरे से मेल मिलाप रहता है। और
जो बात आपको लीड करने वाली जो आप प्रश्न पूछ रहे थे और हमारे कांग्रेस के प्रवक्ता साथी हमारे भाई जवाब नहीं दे पा रहे थे उसमें, तो उन्होंने निश्चित रूप से क्योंकि नरोत्तम जी संसदीय कार्य मंत्री हैं और विधानसभा में उनको ही इस चीज़ को लीड करना है, उनके लेटर को लेकर जो उनको वहाँ से मिला है, तो उसको वो लीड करने की बात वो कर रहे हैं। पर इसके साथ साथ एक बात निश्चित रूप से आदित्य जी, जो आपने भी बात कही अभी, तो कमलनाथ जी तो निश्चित रूप से उनका फेल्यूर तो पूरे प्रदेश ने देखा है। 40 विधायक उनको छोड़ के गए हैं आदित्य जी। यही कारण था कि जिस तरह से आप देखेंगे ना अभी अजब जी नरोत्तम जी से कैसे आत्मीयता से मिल रहे हैं, अगर कमलनाथ जी यह आत्मीयता अपनी बरकरार रखते, अपने विधायकों को यह नहीं कहते कि चलो चलो हो गया है, तो निश्चित रूप से आज दृश्य कुछ और होता। पर अपने अहंकार में, अपने घमंड में और अपनी जो भी उनका कारण रहा होगा, पर कमलनाथ जी अपने विधायकों को, अपने कार्यकर्ताओं को, अपने नेताओं को समय नहीं देते थे। और एक जो अपना लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है मीडिया भी बहुत ज्यादा खुश नहीं था। आज हमारे माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी सतत आदमी से संपर्क में रहते हैं, प्रदेश की 8.5 करोड़ जनता की चिंता करते हैं, उनके दुख में, उनके दर्द में, उनके तकलीफ में खड़े रहने होने की बात करते हैं। तो यही कारण है, जब आप हमेशा जनता से कनेक्टेड रहोगे, आप लोगों से कनेक्टेड रहेंगे और दूसरे लोगों से कनेक्टेड रहेंगे, तो जनता के हितों का अच्छा कार्य भी वो कर सकते हैं। और जो नीचे से आप मनोज जी, आपने दोनों पक्षों की बात सुनी होगी, आपने अवनीश जी की भी बात सुनी, आपने दुर्गेश जी की भी बात सुनी। ये मुलाकात सामान्य मुलाकात तो थी नहीं, और भारतीय जनता पार्टी का वैसे भी दिल बहुत बड़ा है, जो आता है वो दिल में समाता जाता है। जब वो दूसरी पार्टी में रहता है तो बहुत सारी चीजें आती है, लेकिन जब उनकी पार्टी में आता है तो बहुत सारी चीजें छुप जाती है। ये मुलाकात किस तरह से मनोज जी, क्योंकि ये मुलाकात आपसे समझना चाहूंगा मैं, क्योंकि मुलाकात दोनों ही पक्षों की बात सुनी, दोनों ही पक्ष अपनी पार्टी का पक्ष जरूर रख रहे हैं, लेकिन ये मुलाकात सामान्य मुलाकात तो नहीं थी। मनोज जी, देखिए, मुलाकात को सामान्य इसलिए नहीं कहा जा सकता है कि डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा हो, भूपेंद्र सिंह हो, ये सब वो लोग हैं जो भारतीय जनता पार्टी में जब कभी इस तरह की स्थितियां होती है तो उसमें एक अलग तरह की भूमिका होती है। और निश्चित रूप से डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा जो मध्य प्रदेश के गृह मंत्री है, उनके पास एक दूसरा जिम्मा भी है। यदि इसको दूसरे नज़रिए से देखते, जैसा दुर्गेश जी कह रहे थे कि वो संसदीय कार्य मंत्री है, अब विधायक को विधानसभा में जाने से कहीं ना कहीं उस पर दिक्कत आ गई है, तो वो किससे बात कहेंगे? अपनी नरोत्तम मिश्रा से कहेंगे। लेकिन समय का बड़ा खेल है राजनीति में। वो ऐसे दौर में मुलाकात कर रहे हैं आदित्य, जब 2023 के मुहाने पर, अब चुनाव के मुहाने पर भारतीय जनता पार्टी भी खड़ी है, कांग्रेस भी खड़ी है, और इसमें यदि कोई भी ऐसा मिलेगा किसी भी पार्टी का विधायक और ये कहेगा कि बस अब आपका आदेश, तो फिर उसमें बहुत सारे मायने निकलते हैं। निश्चित रूप से ये सामान्य मुलाकात नहीं है। आने वाले दिनों में, जैसा बार बार बीजेपी की तरफ से कहा जाता रहा है, जिसके शुरुआत में मैंने जिक्र किया कि कई लोग हैं जो कतार में हैं, तो क्या ये बीजेपी की दिक्कत बढ़ाने वाले, बीजेपी की कांग्रेस की दिक्कत बढ़ाने वाले हैं ये सब चीज़ें? या फिर ये भी इसको कहा जा सकता है कि जिस तरह सर्वे की बातें दोनों ही पार्टियों की तरफ से आ रही है, तो क्या खलबली दोनों तरफ है? तो ये ज़रूर सामने आ सकता है कि आने वाले दिनों में दोनों ही पार्टी, चाहे बीजेपी की बात करें, कांग्रेस की बात करें, आते जाते नज़र आ सकते हैं। कौन कितना कहाँ जाएगा, किसके साथ आएगा, सिर्फ इसलिए आएगा कि अपनी कुर्सी बचा लें या अपनी सीट बचा लें, या इसलिए आएगा कि वो जनता की सेवा करना चाहता है। मेरे ख्याल से जगदीश जी और अच्छे से, दुर्गेश जी, आशीर्वाद लेने के लिए वो आए थे, आशीर्वाद मिल गया कि नहीं मिल गया बीजेपी का उनको, अजब जी को? मैंने कहा ना, आपको वरिष्ठ नेता हैं डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा जी, और वैसे जनरली आप भी उनसे कई बार उनसे मिले होंगे, हमारे जगदीश जी भी कई बार उनसे मिले होंगे, अवनीश बुंदेला जी ने भी उनको कहीं ना कहीं देखा होगा। नेताजी कभी किसी से अपने पैर नहीं छुआते हैं, पर अब चूंकि बड़े भाई के, क्योंकि एक ही क्षेत्र के दोनों लोग आते हैं, एक ही क्षेत्र में कई जगह उठना बैठना साथ होता है। और क्यों, अगर कोई आपसे वरिष्ठ है, बड़ा है, चाहे उम्र में भी बात करें, चाहे कद में भी, तो उसमें पैर छूने की मेरे को लगता है कि अगर बड़ों से आशीर्वाद लेने में किसी को, मुझे वो उस चीज़ को उस एंगल से नहीं जोड़ना चाहिए। बाकी निश्चित ही वो एक विपक्ष दल के नेता के रूप में आज माननीय मंत्री से कल मुलाकात की। मेरा जगदीश जी से एक सवाल है। ठीक जी 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 जगदीश जी, जिस तरह की राजनीति जिसकी तरफ आप भी इशारा कर रहे थे, क्या ये माना जाए कि 23 में कुछ और भी दिखाई दे सकता है, या चिंता जिसकी जिक्र मैं कर रहा हूं ये सर्वे की चिंता है? मनोज जी, सबसे पहले तो आप ये मान के चलो कि 2023 का जो चुनाव होगा वो सामान्य चुनाव नहीं होने वाला है। ये बहुत संघर्ष भरा, बहुत उथल पुथल वाला चुनाव होने वाला है।
राजनीति एक नई कथा लिखेगी मध्य प्रदेश में, आप देखना इस चुनाव में। और किसी के लिए भी चुनाव आसान नहीं है, जिन्हें आसान दिख रहा है उनके लिए भी आसान नहीं है, और जिन्हें कठिन लग रहा है उनके लिए भी कठिन, उनके लिए तो कठिन है ही। कांग्रेस की डगर बहुत आसान नहीं है, लेकिन बीजेपी की डगर भी बहुत सरल नहीं है इस चुनाव में। क्योंकि आप देखते चले जाइए, जो 28-30 लोगों को जिनको आप लाए हैं और उनकी जगह जिन नेताओं को आपने वैकेट किया है वो इस सालों से स्थापित नेता हैं। देवास में दीपक जोशी को अगर आपने देवास जिले से दीपक जोशी की जगह आपने कांग्रेस के मनोज चावला को टिकट दिया, ऐसे ही भिंड मुरैना और ग्वालियर जिसकी आप बात करें, जिन जिन लोगों को आपने टिकट दिया है वो प्रतिबद्धताएं नहीं थी, वो संघ के कैडर से आए हुए लोग नहीं थे। क्योंकि सरकार आपको बनानी थी, इसलिए आपने उनको अवसर दिया, सरकार बन गई, सरकार चल भी अच्छी गई। मनोज चौधरी, लेकिन मनोज चौधरी, सॉरी चावला का नाम आ गया, मनोज चौधरी जी, सरकार बन भी गई, सरकार चल भी अच्छी गई। और एक चीज और इसमें मनोज जी आप ध्यान रखिए कि जो आने जाने वालों का सिलसिला है, जिस बात को हम बहुत लंबा चौड़ा ले रहे थे, आप हमेशा मान के चलिए एक बात, लंबे समय से आप भी राजनीति देख रहे हैं, हम भी देख रहे हैं, जब कोई भी दल लंबे समय तक विपक्ष में रहता है, अवनीश जी से मेरी थोड़ी देर पहले यही चर्चा हो रही थी, जब कोई भी दल, पार्श्व में आप चले जाइए जनसंघ से बीजेपी तक, तब कोई भी दल लंबे समय तक विपक्ष में रहेगा तो निश्चित रूप से उन विपक्ष में रहने के बाद कई लोगों के मन में एक तो अज्ञात भय रहता है, असुरक्षा रहती है, और यही असुरक्षा उनको सुरक्षित ठिकानों पे पहुंचाने का काम करती है। तो ये मुलाकात उस तरह की थी। लेकिन अब भविष्य की पॉलिटिक्स अगर आप देखते हैं तो भविष्य की पॉलिटिक्स में जो लोग आए हैं, अभी बहुत लंबा काम चलेगा, इधर से उधर शिफ्ट होने का, उधर से इधर शिफ्ट होने का। और कई नेता में आपको छोटा सा कमेंट जी, बीजेपी में दिख रहे हैं, हो सकता वो 2023 में पंजे का सहारा लिए हुए दिखे। जी अवनीश जी, छोटा सा कमेंट जी, छोटा सा, चलिए मैं छोटा सा देता हूं। मैं ये कह रहा था, सबसे पहले आप समझिए, नरोत्तम मिश्रा जी संसदीय कार्य मंत्री, गृह मंत्री हैं, और जो अभी उन पर आरोप लगे हैं, जो सजा हुई है अजब सिंह कुशवाहा जी को, निश्चित तौर पर अगर वो विधानसभा की कार्रवाई में शामिल हो, विधायकों की कई फॉर्मेलिटीज़ भी होती हैं जो विधानसभा से जुड़ी, किसके पास जाएंगे? मुझे लगता है बड़ा अच्छा जवाब दिया अभी मनोज सैनी साहब ने, तो उनको जाना पड़ेगा। और मतलब किसके पास? नरोत्तम मिश्रा जी के पास जाए। अगर इसके हम मायने निकालें तो सबसे बड़ी बात तो अगर मायने ही निकालना है, कुछ दिन पहले नरोत्तम मिश्रा जी गोविंद सिंह जी के यहाँ गए, डॉक्टर तो क्या नरोत्तम मिश्रा जी डॉक्टर गोविंद सिंह जी के यहाँ गए तो क्या वो भाजपा में छोड़ कांग्रेस में शामिल होंगे? ये सब बातें नहीं निकालना चाहिए। ये सौजन्य मुलाकात है कि हम तो कह रहे हैं, अभी कुछ देर पहले दुर्गेश जी के 40 में करेक्ट कर दूं, 28 लोग शामिल, 40 महाराष्ट्र में लेकर गए थे, आप गुवाहाटी वहां शामिल हुए थे, ठीक है? तो वो क्या, चूंकि भाजपा इतनी जगह खरीदारी करती थी, कंफ्यूज हो जाती है कि कहाँ हमने 12 खरीदे, कहाँ 20 खरीदे, कहाँ 28 पहले दिन से ही कहते थे। भाई मैं आपके बीच में बिल्कुल भी नहीं बोला, और मुझे तो वैसे भी समय कम मिला है, मैं बोला भी नहीं हूँ कुछ ज्यादा, आज आप लोग बोल रहे हैं। तो मैं वही निवेदन जवाब ले लीजिएगा, तो मैं वही निवेदन कर रहा था आदित्य जी कि अगर इन सब मुलाकातों को अगर हम इस तरह के चश्मे से देखेंगे आदित्य जी, तो फिर जो राजनीति का जो कहना सौहार्दपूर्ण है ना, जो मध्य प्रदेश की, या ये कहें मध्य प्रदेश की राजनीति या देश की राजनीति, फिर वो खत्म हो जाएगी। क्या आज योगी आदित्यनाथ से अखिलेश यादव नहीं मिलते? क्या आप मुझे बताएं महाराष्ट्र में कैसी मुलाकात नहीं होती? क्या आप मुझे बताएं भूपेश बघेल जी से भाजपा के नेता नहीं मिलते? अगर इन सारी चीजों को हम इस चश्मे से देखने लगे, देखिए उन्हें स्पष्ट कहा ना, कागज बताया कि साहब ये हुआ, मुझे कोर्ट ने बरी किया है, तो निश्चित तौर पर जो उनको बहाली होती है। विधायक जी 10 सेकंड के कमेंट जी, दुर्गेश जी 10 सेकंड। देखिए आदित्य जी, मेरे को लगता है कि मेरे भाई का हिसाब किताब थोड़ा सा कमजोर है। 28 वो थे, प्लस आप देखेंगे राष्ट्रपति जी का जब चुनाव हुआ था तब 15 से 17 तो भैया उनका क्रॉस वोटिंग भी इन्हीं को की, ना, तो ये सब असफलता, ये सब असफलता कमलनाथ जी के, कमलनाथ जी के मध्य प्रदेश में काफी तेज हो गई है। और जैसा कि वरिष्ठ पत्रकार जगदीश जी कह रहे हैं, मनोज जी कह रहे हैं, बहुत साफ है, आने वाले समय में राजनीति के बहुत अलग अलग रंग मध्य प्रदेश में देखने को मिल सकते हैं। आप सभी लोग हमारे साथ चर्चा में जुड़े, आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। तो आगे हमारे साथ जुड़िए रहिए। आज के मुद्दे में छत्तीसगढ़ की बात करेंगे हम, सुरक्षा पर सियासत। धन्यवाद।